अगर आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इंडिया का स्टॉक मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पर इंडिया के स्टॉक मार्केट के नेगेटिव परफॉर्म करने के पीछे के बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से ऐसी आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है, तब यहाँ पर आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होगा कि क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही टाइम है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करके अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे कि स्टॉक मार्केट में और भी ज्यादा क्रैश आएगा। मार्केट में इन्वेस्टर्स की बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि स्टॉक मार्केट को लेकर करंटली आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए और आने वाले टाइम पीरियड में स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रैश क्यों आ रहा है और कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस क्यों गिरते जा रही हैं। अगर आप लोगों ने उस वाली वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो उस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में गिरावट क्यों आ रही है और आपका मार्केट को लेकर ओपिनियन क्या होना चाहिए। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि मार्केट की कंडीशन को डिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं उन सभी पॉइंट्स के बारे में। देखो, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के मार्केट की वैल्यूएशन ऊपर जाएगी कि वैल्यूएशन नीचे जाएगी, इस चीज का पता लगाने के लिए फिस्कल डेफिसिट का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिस्कल डेफिसिट से ये पता चलता है कि आने वाले टाइम पीरियड में मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा और यहाँ पर आपको कौन कौन सी सिचुएशन दिखाई देगी। तो करंटली मार्केट में इंडिया के फिस्कल डेफिसिट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो धीरे धीरे नेगेटिव में जाते जा रहा है और ऐसा होने की वजह से इंडिया के सामने बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। अगर आप लोग करंटली इंडियन स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स में आपको डाउनफॉल दिखाई देगा और यहाँ पर डाउनफॉल की वजह से और मार्केट के क्रैश होने की वजह से इंडियन मार्केट में जो फॉरेन करेंसीज आ रही थी वो फॉरेन करेंसीज बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं और जब भी मार्केट में फॉरेन करेंसीज कम होती हैं तो मार्केट में डेफिसिट क्रिएट होता है क्योंकि जब भी किसी पर्टिकुलर कंट्री को अराउंड द ग्लोब पेमेंट करनी होती है या अपने डेफिसिट को सेटल करना होता है तो उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में ही करना होता है। और जब इंडिया में फॉरेन करेंसीज का इनफ्लो कम हो गया तब यहाँ पर इंडिया के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी क्योंकि इंडिया को अपना डेफिसिट भी क्लियर करना था और यहाँ पर डेफिसिट को क्लियर करने के लिए कुछ सफिशिएंट फंड भी नहीं थे। देखो, जब किसी भी कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं होते हैं और फॉरेन रिजर्व्स कम होने लगते हैं और अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री के डेट को क्लियर करना होता है तो उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी को चेंज करना पड़ता है उस करेंसी में जिस करेंसी में पेमेंट करना है। और अगर ऐसा करना पड़ता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि मेजोरिटी देखा जाता है कि जो ट्रांसलेशन कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में डेफिसिट जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है और ओवरऑल डेफिसिट के बढ़ने की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पर इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। देखो, अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो करंटली मार्केट में बहुत सारी नेगेटिव चीजें एक साथ हो रही हैं। आईटी सेक्टर की कंपनीज और बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज के लिए बिजनेस आना बहुत कम हो गया है और यहाँ पर बिजनेस आने की वजह से फॉरेन करेंसीज में डील कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग एफआईएस के इन्वेस्टमेंट के स्टेक को भी देखेंगे तो एफआईएस अपने स्टेक को विथड्रॉ करते जा रहे हैं और जब भी ये सारी चीजें एक साथ होती हैं तब यहाँ पर कंट्री में इस चीज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है और हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में और भी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं, सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको थोड़ा सा वेट करना है, मार्केट की कंडीशन को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद ही आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में या एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जिस किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे उस कंपनी के शेयर के ऊपर आपको खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।